सो आज हम रिविजिट करने वाले हैं इश्क में मर जावा सीज़न 2। और ये शो कोविड के टाइम पे चल रहा था, तो इस शो के मेन लीड को कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो ये शो डिले हो गया था। एंड बाद में इस शो की टीआरपी गिरने की वजह से ये शो ओटीटी पर भी शिफ्ट कर दिया गया था। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी शुरू होती है रिधिमा से, जो एक अनाथ लड़की होती है और वो हॉस्टल में रहती है एंड उसका एक बॉयफ्रेंड होता है कबीर, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड रिधिमा की एक क्लोज फ्रेंड होती है सेजल, और वो पार्टी ऑर्गेनाइजर होती है। एंड वो रिधिमा को एक दिन अपनी जगह किसी पार्टी में पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए भेजती है, जो पार्टी होती है वंश राय सिंघानिया की। एंड वहाँ रिधिमा कबीर को देखती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड फिर कबीर रिधिमा को बताता है कि वो एक पीटी टीचर नहीं है बल्कि एक कॉप है, और वो लोग वंश राय सिंघानिया को एक्सपोज करने में लगे हैं, क्योंकि वंश कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है बल्कि वो इनलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। एंड कबीर उसको बताता है कि उनकी एक एजेंट वंश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए गई थी, बट वंश ने उसे मार डाला। एंड फिर कबीर उसे कहता है कि वो भी उसके मिशन का हिस्सा बने और वो वंश के करीब जाए और उसके घर में एंट्री ले, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की है तो कोई उस पर इजीली शक नहीं करेगा। एंड वो उसको कहता है कि वो उससे प्यार का नाटक भी करे ताकि वंश के खिलाफ सबूत मिल सके। एंड रिधिमा उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। एंड फिर वंश एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है जिसकी ऑर्गेनाइजर रिधिमा बनकर आती है। एंड कबीर ने उसको एक हेयर क्लिप दी होती है जिससे वो उससे बात कर सकता है, बट सिक्योरिटी चेक में उसकी वजह से अलार्म बच जाता है और रिधिमा तब से वंश की नजरों में आ जाती है। और उसकी एक बहन होती है जो बहुत स्वीट होती है, बट वो व्हील चेयर पर होती है। एंड रिधिमा जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होती है, तो वो रिधिमा को अपनी बहन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब ऑफर करता है, बट रिधिमा उसको मना कर देती है। एंड जो रिधिमा को कबीर ने हेयर क्लिप दी होती है वो रिधिमा से गुम हो जाती है और उसे लगता है कि वो पकड़ी जाएगी, बट वो बच जाती है। तो फिर वंश ना उसे किसी तरह अपने मेंशन लाता है जहाँ पर वो पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। एंड वंश रिधिमा के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाता है। एंड वीआर मेंशन में एक रूम देता है जो एग्जैक्ट उसके हॉस्टल रूम की तरह होता है। एंड इस टाइम पर रिधिमा को भी समझ आ जाता है कि वंश ने उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली है, बट यहाँ कबीर उससे आगे की सोच लेता है। एंड वो रिधिमा के हॉस्टल रूम में जाकर अपनी और रिधिमा की सारी फोटोज पहले ही हटा चुका होता है, जिससे वो लोग उसके रिलेशनशिप के बारे में नहीं जान पाते हैं। एंड कबीर ने रिधिमा को एक मेकअप किट दिया होता है जो एक्चुअल में एक स्पाई डिवाइस होता है, बट ये डिवाइस वंश के हाथ में लग जाता है। बट रिधिमा इस बार भी बच जाती है, क्योंकि वंश जब वो डिवाइस ऑन करता है तो कबीर उधर से आर्यन का नाम ले लेता है, क्योंकि कबीर को पता होता है कि आर्यन पर वंश ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि आर्यन और उसके माँ बाप की नजर वंश की प्रॉपर्टी पर होती है। एंड फिर वंश रिधिमा से शादी के लिए कहता है, बट रिधिमा शादी के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन फिर वो रेडी हो जाती है और उसे शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उस वक्त उन लोगों के हाथ वंश के खिलाफ कोई सबूत नहीं लगा था। फिर शादी के बाद रिधिमा देखती है कि घर की हाउसकीपर मिसेस डिसूजा को वंश बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि वो वंश के सीक्रेट रूम तक चली जाती है और उस रूम तक किसी फैमिली मेंबर और स्टाफ को जाने की परमिशन नहीं होती है। जब रिधिमा देखती है कि वंश उस रूम को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो रिधिमा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और उसे लगता है कि इसी रूम में वंश के लाइफ और उसके सीक्रेट से जुड़ी कोई चीज है। तो रिधिमा किसी तरह उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है एंड रिधिमा को वहां रागिनी का पुतला मिलता है। उसकी उंगली में वीआर रिंग होती है। वंश बताता है कि वो उसकी एक्स फियांसे थी। एंड फिर रिधिमा एक और सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां तक उसे पहुंचने में इनडायरेक्टली आर्यन हेल्प करता है। तो उस सीक्रेट रूम में रिधिमा को साड़ी, ज्वेलरी और एक पेंटिंग और एक औरत का स्टैचू मिलता है। एंड रिधिमा को लगता है कि ये भी रागिनी से जुड़ा कुछ है, बट जब वो स्टैचू पर से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि ये कोई और है। और फिर रिधिमा को पता चलता है कि ये वंश की बायोलॉजिकल मदर उमा राय सिंघानिया है। फिर जो वंश की माँ की पेंटिंग होती है वो वहां से गायब कर दी जाती है और फिर वो पेंटिंग जला दी जाती है और उसका ब्लेम रिधिमा पर आ जाता है। बट ये पेंटिंग एक्चुअल में वंश की सौतेली माँ अनुप्रिया ने जलाई होती है। फिर जो ईशानी है वंश की बहन, उसकी एंगेजमेंट होती है एक सनी नाम के लड़के से, और रिधिमा पर सनी से सीक्रेटली मिलती है, क्योंकि सनी ने रिधिमा से प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे रागिनी के राज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर देगा। फिर सनी रिधिमा को रात में गार्डन में लेकर जाता है एंड वहाँ वो एक जगह दिखाता है और कहता है कि रागिनी यहीं दफन है। एंड सबसे डेंजरस बात ये होती है कि उन दोनों को सीक्रेटली कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है। एंड फिर यहाँ पर असली गेम सामने आता है कि सनी वंश के कहने पर रिधिमा को मैनिपुलेट कर रहा था। एंड फिर एक पॉइंट पर सनी की डेथ का ड्रामा क्रिएट किया जाता है और रिधिमा को लगता है कि सनी मर गया,
बट बाद में रिवील होता है कि सनी जिंदा है और ये सब वंश का प्लान था। एंड जब सनी वाले प्लान में वंश को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो एंड हाँ, वो एक्चुअल में वंश रिधिमा के पार्टनर तक पहुंचने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहा था, क्योंकि वंश को ये पता चल गया था कि रिधिमा यहाँ किसी मकसद से आई है और उसके साथ कोई पार्टनर है। एंड फिर वो दूसरा प्लान बनाता है। रिधिमा को एक डायरी मिलती है जो कि आंग्रे ने प्लान की होती है वंश के कहने पर। फिर रिधिमा उस डायरी में वंश और रागिनी के बारे में पढ़ती है और फिर वो डायरी रिधिमा से कबीर तक पहुंचती है। फिर जब वो डायरी कबीर तक पहुंचती है तो उसमें एक हिडन मैसेज होता है जिसमें कबीर को वीआर मैंशन आने के लिए प्रोवोक किया जाता है, जिससे कबीर समझ जाता है कि डायरी एक्चुअल में वंश का ट्रैप है। तो कबीर वहां जाता है एंड उधर वंश रिधिमा को ब्लाइंड फोल्ड करके उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करता है और फिर रिधिमा को उसका खुद का स्टैच्यू दिखाता है। फिर कोई गोली चलाता है और रिधिमा को कोई खिड़की के पास दिखता है और वो गोली रिधिमा को लग जाती है। फिर कोई फिर से आता है और रिधिमा का ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसको मारने की कोशिश करता है, बट वो बच जाती है। एंड जब रिधिमा ठीक हो जाती है तो वो सच जानने में लग जाती है कि ये सब किसने किया। फिर एक दिन मिसेस डिसूजा स्टोर रूम में येलो ग्लव्स वाले पर्सन को देखती हैं, बट येलो ग्लव्स वाला पर्सन उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें इंजेक्ट करके उन्हें मार डालता है। एंड बाद में मिसेस डिसूजा की डेड बॉडी डिनर टेबल पर गिरती है और सब शॉक हो जाते हैं और सिचुएशन को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे मिसेस डिसूजा ने सुसाइड की है। बट रिधिमा को इस कहानी पे बिलीव नहीं होता है एंड रिधिमा अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। एंड फिर ये रिवील होता है कि येलो ग्लव्स वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि अनुप्रिया होती है। एंड अनुप्रिया ये सब अकेले नहीं कर रही होती बल्कि उसका कनेक्शन कबीर से होता है। सबसे शॉकिंग रिवील ये होता है कि कबीर अनुप्रिया का बेटा है एंड ये दोनों साथ में मिलकर वंश के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। एंड कबीर ने अब तक जो जो रिधिमा से बोला था वो सब झूठ था, वो किसी मिशन पर नहीं था और ना ही वो रिधिमा से प्यार वार करता है, बल्कि वो लोग वंश की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े होते थे। एंड फिर सीरियल में कुछ अजीब ट्रैक आता है जिसमें से एक ये होता है कि रिधिमा चलते चलते सूटकेस में गिर जाती और उसे एक हाउस कीपर कहीं रख देता है जो पानी में गिर जाता है और फिर वंश उसे बचाता है। एंड फिर रिधिमा को पता चलता है कि रागिनी जिंदा है और वंश ने उसे सीक्रेटली रखा है। एंड यहाँ रिधिमा को लगता है कि वंश रागिनी को हार्म करना चाहता है, तो वो उसे वहां से बचाने की कोशिश करती है। पर वंश रिधिमा को बताता है कि वो रागिनी को हार्म करना नहीं चाहता है, बल्कि उसने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रख रखा है, क्योंकि रागिनी वंश की माँ की मर्डर के बारे में जानती है और वो मर्डरर रागिनी को भी मारने की कोशिश कर चुका है। एंड बाद में रिवील होता है कि वंश की माँ को एक्चुअल में अनुप्रिया ने ही मारा था, वही उसके माँ की किलर होती हैं। एंड फिर इसीलिए कबीर रागिनी को शूट कर देता है और उसका इल्जाम वंश पर लगता है। एंड फिर अनुप्रिया और कबीर मिलकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे रिधिमा का सच वंश के सामने आ जाता है कि वो स्पाई बनकर आई थी। एंड वंश का रिधिमा पर से भरोसा टूट जाता है एंड कबीर वंश को अरेस्ट कर लेता है और वो उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है। एंड फिर वहां रिधिमा भी पहुंचती है और रिधिमा वंश को रोकने की कोशिश करती है, बट उस वक्त वंश इतना हर्ट एंड एंग्री होता है कि वो रिधिमा की बात पर बिलीव नहीं करता है एंड वंश पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और सबको लगता है कि वंश मर गया। फिर कुछ टाइम बाद रिधिमा एक टेम्पल जाती है, वहां कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं और एक आदमी उसे बचाता है और उस आदमी का नाम विहान होता है जो कि बिल्कुल वंश जैसा दिखता है। एंड फिर कबीर वीआर मैंशन में खुलकर एंट्री लेता है और अनुप्रिया का बेटा होने का सच सबके सामने लाता है और वो रिधिमा को अपना सारा प्लान बताता है। फिर रिधिमा विहान से मिलती है और उसे डील करती है ताकि वो कबीर को मेंशन से निकाल सके। फिर बाद में रिवील होता है कि विहान एक्चुअल में वंश ही है जो रिधिमा का सच जानने के लिए उसके साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। एंड फिर कबीर दोबारा वंश और रिधिमा की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आहाना भी इस स्टोरी में एंट्री होती है एंड रिधिमा अपने पेरेंट्स की मौत का सच जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में वंश और उसकी फैमिली का भी कनेक्शन सामने आता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिधिमा को पता चलता है कि ईशानी का उसके पेरेंट्स के डेथ से कनेक्शन था। ये सीरियल बंद हो जाता है क्योंकि इस सीरियल को ज्यादा टीआरपी नहीं मिल रही थी, जैसा कि मैंने बताया था। सो ये स्टोरी यहीं खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।